हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 12th का हिंदी साहित्य का पेपर लेके आया हूं। जो कल आपका हिंदी साहित्य का पेपर होने वाला है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहां पे लेके आया हूं। इसको मैं आंसर की के साथ यहां पे कंप्लीट करवाऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। देखो, इसमें आपके स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपके पहले पेपर हुए हैं उसी तरह से होंगे। तो इसमें देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको अपठित गद्यांश दिया हुआ है और इसके कुछ आंसर देने हैं। अब मैं आपको ये गद्यांश पढ़ के सुनाऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर करवा रहा हूँ। और आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इनकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और वहाँ जाके आप इसको पूरी तरह से पढ़ के और इनके आंसर एक बार के लिए वापस से देख लेना। तो इसमें देखो, सबसे पहले उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो इसमें उपयुक्त गद्यांश का जो शीर्षक है वो क्या है, सतसई परंपरा है। ठीक है ना। इसमें देखो, दूसरा जो है तो वो क्या है, सतसई शब्द है। तो सतसई कौन सा शब्द है, ये अपभ्रंश शब्द है। उसके बाद देखो, निम्न में से किस ग्रंथ की भाषा संस्कृत नहीं है। तो कौन सा ग्रंथ है उसकी भाषा संस्कृत नहीं है, तो बिहारी सतसई। उसके बाद देखो, अगला जो अपना है गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती है, उसके रचयिता कौन है। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, गाथा सप्तशती, इसके रचयिता कौन है, इसके कवि हाल। उसके बाद देखो, आपका जो पांचवा क्वेश्चन है, हिंदी में श्रृंगार रस प्रधान सतसई का श्री गणेश किया। तो किसने किया था, बिहारी ने। उसके बाद देखो, बिहारी सतसई में निम्न विषय का समावेश है। तो बिहारी सतसई में देखो, नीति भी है, श्रृंगार भी है, भक्ति भी है, मतलब उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है आपका, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपका क्या है, अपठित काव्यांश है। तो इसके आंसर भी आपको देने, ये भी 6 क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के होंगे। इसमें देखो, अपना जो पहला क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर कहाँ गए थे। तो भगवान कृष्ण पांडवों का संदेश लेके कहाँ गए थे, हस्तिनापुर गए थे। उसके बाद देखो, असी शब्द का अर्थ है। असी शब्द का अर्थ क्या होता है, तलवार होता है। उसके बाद देखो, तीसरा जो क्वेश्चन है, कृष्ण ने युद्ध टालने हेतु कितने गाँव मांगे थे। मतलब इसमें कितने गाँव मांगे थे, इन्होंने 5 गाँव मांगे थे। उसके बाद देखो, चौथा जो क्वेश्चन है, दुर्योधन के लिए असाध्य कार्य क्या था। मतलब इसमें असाध्य कार्य क्या था, कृष्ण को बांधना। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम था। उसके बाद देखो, पांचवा क्वेश्चन, उल्टे हरि को बांधने चला। यहाँ हरि शब्द का अर्थ है, मतलब इसमें हरि शब्द का क्या अर्थ है, कृष्ण अर्थ है। उसके बाद देखो, छठा क्वेश्चन जो है, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। मतलब जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, पंक्ति को चरितार्थ करती लोकोक्ति है। तो इसमें कौन सी है, देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बोलते हैं ना कि जब अंतिम समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उसके बाद देखो, जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें ओज गुण में खालिस्तान वर्ण की प्रधानता होती है। तो ओज गुण में कौन से क्रम की प्रधानता, कौन से वर्ण की प्रधानता होती है, कठोर संयुक्ताक्षर की। किसकी होती है, कठोर संयुक्ताक्षर। कठोर संयुक्ताक्षर, कठोर संयुक्ताक्षर। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका, केशवदास ने कवि प्रिया में दोषों का विवेचन किया है। तो मतलब कितने दोषों का विवेचन किया है, केशवदास ने 18 दोषों का विवेचन किया है। उसके बाद देखो, अगला जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, दोहा छंद में प्रथम व तृतीय चरण में मात्राएं होती है, दूसरे व चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। मतलब पहले तो पूछा है प्रथम चरण में और तीसरे चरण में कुल कितनी मात्राएं होती है, और बाद में दूसरे और चौथे चरण में। तो पहले और तीसरे में तो कुल कितनी मात्राएं होती हैं, 13 होती हैं। उसके बाद देखो, जो दूसरा और चौथा चरण है इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका, सोरठे दोहे का होता है। मतलब सोरठे होते हैं वो दोहे का क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। आगे बात समझ में। उसके बाद देखो, अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की होती है। मतलब अनुप्रास जो अलंकार होता है उसमें किसी वर्ण की क्या होती है, आवर्ती होती है। अनुप्रास क्या होता है, कोई एक ही वर्ण बार बार आए। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चमची से चटनी चटाई, ऐसा कुछ हो। ठीक है ना। जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो ऐसा जो कोई हो तो वो क्या हो, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। जैसे ख ख आ रहा है, चंदू के चाचा मतलब उसमें च च आ रहा है, तो इस तरह से एक ही वर्ण की क्या हो, आवृत्ति हो, तो वो क्या कहलाता है, अलंकार कहलाता है।
उसके बाद देखो उपमा अलंकार के अंग होते हैं, तो उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। तो इस तरह से आपके 2 नंबर तक के क्वेश्चन थे छोटे। उसके बाद देखो अगले जो क्वेश्चन है 3 नंबर के एक एक नंबर के हैं, और ये इनमें आपको अधिकतम 20 शब्दों में उत्तर देना है। तो इनको आप देख सकते हो और इनके आंसर आप देख लेना। उसके बाद देखो आगे जो खंड ब है, इसमें आपके ये 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 4 से लेके और आगे 16 तक 15 तक। उसके बाद देखो जो खंड स है, तो खंड स में आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है, इनको 60 शब्दों में आपको इनके उत्तर देने हैं। उसके बाद देखो जो आपका खंड द होगा, इसमें आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, ठीक है ना। इसमें भी देखो आपके अथवा में दिए हुए होंगे और इनमें से आपको एक का आंसर करना है। उसके बाद देखो आपका 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो इसमें एक गद्यांश दिया हुआ है। यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ था? पद्यांश दिया हुआ है। जो 90 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें काव्यांश या जो पद्यांश पद्य वाक्य का जो होता है उसका कुछ दिया हुआ है और इसका आंसर देना है। सप्रसंग व्याख्या करनी है और इसमें गद्यांश दिया हुआ है, इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। उसके बाद देखो जो 21 का जो लास्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें आपको किसी एक विषय पर 400 शब्दों में निबंध लिखना है। तो इसमें देखो बढ़ती तकनीक, सुविधा या समस्या, प्राकृतिक आपदाएं, कारण या निवारण, और यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, दैनिक जीवन में विज्ञान, कोरोना काल और शिक्षा। तो इस तरह की आपकी ये क्वेश्चन आएंगे, इस तरह का आपका पेपर आने वाला है। तो इसको मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है वो करवा दिए हैं, और इसकी अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको इसकी PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो इसलिए एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।